राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ चला महाअभियान अब केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि गुड गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस की एक ऐतिहासिक मिसाल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट नेतृत्व, खनन विभाग की आक्रामक रणनीति और फील्ड स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग के चलते अवैध खनन माफिया की कमर तोड़ दी गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में एक साल के भीतर 10,542 मामले दर्ज कर अवैध खनन माफिया पर शिकंजा कसा गया। खनन निदेशक MP मीणा, अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर और अतिरिक्त निदेशक सतर्कता धर्मेंद्र लोहार की त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग ने इस अभियान को परिणामोन्मुख बनाया। राज्य स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ एक्शन के आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। अभियान के आधिकारिक आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि ये कार्रवाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से कहीं आगे बढ़कर मिशन मोड ऑपरेशन रही। अवैध खनन पर सर्जिकल स्ट्राइक, कुल 10,542 मामले दर्ज। अवैध परिवहन के 9,132 मामले, अवैध खनन के 905 मामले, अवैध भंडारण के 505 मामले, करीब 2 करोड़ टन खनिज जब्त, 10,378 वाहन और मशीनरी सीज, 1,160 FIR दर्ज, 733 गिरफ्तारियां, 107 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली, 642 करोड़ के पंचनामे, जिनमें से 412 करोड़ पर स्टे। ये केवल आंकड़े नहीं बल्कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नीति से परिणाम तक कैसे बना राजस्थान मॉडल? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुरुआत से ही स्पष्ट संदेश दिया कि खनिज संपदा राज्य की धरोहर है, इसकी लूट बर्दाश्त नहीं होगी। इसी के तहत फील्ड अधिकारियों की डेली मॉनिटरिंग, सतर्कता विंग की रैंडम चेकिंग, टेक्नोलॉजी आधारित ट्रैकिंग और जिला स्तर पर जवाबदेही तय की गई। खनन निदेशक MP मीणा के नेतृत्व में विभाग ने एक्शन प्लस अकाउंटेबिलिटी का ऐसा मॉडल तैयार किया जिसने पूरे सिस्टम को परिणाम देने के लिए बाध्य किया। क्षेत्रवार परफॉर्मेंस, किसने दिखाई ताकत, कौन रहा कमजोर? बीकानेर SME कमजोर कड़ी लेकिन कुछ चमक भी। कुल 474 मामले, 1.52 करोड़ टन खनिज जब्त, 17 करोड़ जुर्माना। टॉप खनिज अभियंता बीकानेर, फ्लॉप सहायक खनिज अभियंता चूरू, सिर्फ 76 मामले। ये क्षेत्र बताता है कि नेतृत्व अच्छा हो तो परिणाम आते हैं, लेकिन कुछ इकाइयों की ढिलाई पूरी छवि खराब कर देती है। जयपुर SME एक्शन का हब, 2053 मामले, राज्य में प्रमुख योगदान, 30.35 करोड़ जुर्माना, 45.36 करोड़ वसूली, 1,996 वाहन जब्त। टॉप सहायक खनिज अभियंता टोंक, 546 मामले। मजबूत खनिज अभियंता जयपुर, कमजोर सीकर नीम का थाना दौसा। जयपुर ने दिखाया शहरी और संवेदनशील क्षेत्र में भी सख्ती संभव है। अजमेर SME संतुलित लेकिन वसूली में सवाल, 3,320 मामले, राज्य में सर्वाधिक, 72.5 करोड़ जुर्माना। टॉप खनिज अभियंता अजमेर, फ्लॉप मकराना, 67 मामले, वसूली मात्र 19 लाख। यहाँ सबसे बड़ा सवाल वसूली पर है। कार्रवाई तो हुई लेकिन राजस्व में कन्वर्जन कमजोर। जोधपुर SME गिरफ्तारी में रिकॉर्ड, 355 गिरफ्तारियां, प्रदेश में सबसे ज्यादा, 1,340 वाहन जब्त। टॉप जालोर सोजत सिटी, कमजोर बालेसर सिरोही। यह क्षेत्र कानूनी कार्रवाई के मामले में सबसे आक्रामक रहा। कोटा SME सीमित संसाधन, बेहतर परिणाम, 748 मामले, 6.49 करोड़ वसूली। टॉप 12 कमजोर रामगंज मंडी झालावाड़। भरतपुर SME भारी जब्ती, अच्छा संतुलन, 2,280 मामले, 31.13 लाख टन जब्ती। टॉप धौलपुर, स्थिर प्रदर्शन करौली। उदयपुर SME मध्यम लेकिन स्थिर। टॉप उदयपुर बांसवाड़ा, कमजोर ऋषभदेव सलुम्बर प्रतापगढ़। भीलवाड़ा SME एक जिले ने बदली तस्वीर, 1,458 मामले। टॉप भीलवाड़ा, 914 मामले। फ्लॉप निम्बाहेड़ा। राजसमंद SME जुर्माना वर्सेस वसूली का अंतर, 25.64 करोड़ जुर्माना, वसूली मात्र 2.54 करोड़। सवाल, राजसमंद प्रथम, कम मामले, ज्यादा जुर्माना, कम वसूली। फ्लॉप आमेट। गुड गवर्नेंस का असली टेस्ट, वसूली और सजा। अभियान ने साफ किया कि सिर्फ केस बनाना पर्याप्त नहीं, वसूली और सजा ही असली सफलता है।
यही कारण है कि अब विभाग उन अधिकारियों की सूची तैयार कर रहा है जिनकी वसूली कम है, जिनकी कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रही। ऐसे अधिकारियों को नॉन फील्ड पोस्टिंग और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। त्रिस्तरीय नेतृत्व की भूमिका क्यों सफल हुआ अभियान? मुख्यमंत्री स्तर, स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति, जीरो टॉलरेंस का संदेश। प्रशासनिक स्तर, खनन निदेशक एमपी मीणा ने की डेटा आधारित समीक्षा, फील्ड अधिकारियों की जवाबदेही तय। सतर्कता और मॉनिटरिंग, महेश माथुर और धर्मेंद्र लोहार की टीम ने यही टॉप टू बॉटम कंट्रोल सफलता की कुंजी बना। चुनौतियां, जहां अभी भी काम बाकी, 412 करोड़ के पंचनामों पर स्टे, कई क्षेत्रों में वसूली कम, कुछ अधिकारियों की उदासीनता, अवैध खनन का नेटवर्क बेस्ड ऑपरेशन। आगे की रणनीति, अब क्या होगा अगला कदम? इस ऐतिहासिक अभियान के बाद सरकार अब फेज 2 की तैयारी में है। टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग, जीपीएस ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस, एआई आधारित मॉनिटरिंग, वसूली पर फोकस, लंबित जुर्माना वसूली, स्टे हटाने की कानूनी रणनीति, जवाबदेही तय, खराब परफॉर्मर्स की पहचान, नॉन फील्ड पोस्टिंग, पुलिस प्लस प्रशासन प्लस खनन विभाग, संयुक्त ऑपरेशन। ऐतिहासिक उपलब्धि क्यों? यह अभियान इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर डेटा आधारित कार्रवाई, राजनीतिक और प्रशासनिक तालमेल, जवाबदेही तय करने का स्पष्ट मैकेनिज्म देखा गया। खनिज माफिया बनाम सिस्टम में सिस्टम की जीत। जी हाँ, राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ ये महाअभियान केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं बल्कि शासन की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व, खनन निदेशक एमपी मीणा की रणनीति और महेश माथुर व धर्मेंद्र लोहार की सख्त निगरानी ने साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सिस्टम माफिया से बड़ा होता है। अब नजर अगले चरण पर है, जहां ये अभियान केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि स्थायी समाधान और पारदर्शी खनन व्यवस्था की नींव रखेगा। सचमुच जीरो टॉलरेंस या गुड गवर्नेंस की बात करें तो राजस्थान से बेहतर जगह इसके लिए कोई नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री और प्रदेश के खान मंत्री भजनलाल शर्मा ने एक इतिहास रच दिया है। वो पहले ऐसे खान मंत्री हैं जिनके निर्देश पर प्रदेश के अंदर 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय से अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया। खास बात यह है कि इस अभियान के तहत 10,500 से ज़्यादा मामले बनाए गए और 1160 के करीब एफआईआर भी दर्ज की गई। और मंसूबे देखिए, सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक प्रदेश से खनन माफिया को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक ये अभियान जारी रहेगा। कैमरा पर्सन विनोद पुरी गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।